सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD और 12 बजे के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं परवाह वही। मैं हूं अबू सर मौसम और मैं हूं महवेश निसार। बुलेटिन का आगाज करते हैं इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मिनिस्टर्स एनक्लेव में मुलाकात जारी है। उधर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से उनकी सेहत भी दरियाफ्त की। दोनों भाइयों के दरमियान नए मुकदमात और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई है। जी हाँ बिल्कुल, मिनिस्टर्स इनक्लेव में ये मुलाकात तय पाई और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ दरख्वास्त दे रखी थी, जिस पर अमल दरामद करते हुए मुलाकात इस वक्त जारी है। इरफान मलिक से बात करेंगे। इरफान, बताइएगा क्या डिस्कशन हो सकती हैं इस मुलाकात में? देखिए, सबसे पहले तो नवाज शरीफ ने अपने भाई से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया है। जो खबरें आ रही थी उनकी खराबी सेहत के बारे में, उस हवाले से तफसीली डिस्कशन हुई है। डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आई हैं उस पर भी बातचीत हुई है। साथ साथ जो मुल्की सियासी सूरत हाल है, नए मुकदमात हैं, उस हवाले से भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में मुशावरत जारी है। जबकि अपोजिशन जमातों के साथ जो राब्ते हुए थे शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली इजलास के दौरान, उस हवाले से भी उन्होंने बड़े भाई को आगाह किया है। ये मुलाकात इस वक्त भी शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर जारी है, जिसे सद्दे जेल का दर्जा करार दे रखा गया है। और इम्कान यही है कि आज बड़े अरसे बाद दोनों भाई दोपहर का खाना भी इकट्ठे खाएंगे, क्योंकि इस हवाले से खाने की तैयारी कर ली गई है। लेकिन मुलाकात में डिस्कशन का सिलसिला ताहाल जारी है और कुछ लीगी कायदीन जो ठीक है, शुक्रिया आगाह करने के लिए। और वज़ीर आज़म के भांजे की वकालत से हटाने पर मौखिल और कोर्ट अमले से बदतमीजी। वज़ीर आज़म के भांजे हसन नियाजी को फैसल रज़ा अब्दी का इंटरव्यू नशर करने वाली वेबसाइट के मालिक ने वकील भर्ती कर लिया है। पेश ना होने पर उसने दूसरा वकील कर लिया, जिस पर हसन नियाजी बरहम हुए, अपने मौकिल और कोर्ट अमले से बदतमीजी की। FIA के नायब कोर्ट मुमताज को थप्पड़ दे मारे। अहम खबर से आपको आगाह करें, इसकी तफसीलात जानते हैं 24 न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम कियानी से। एहतशाम, मामला क्या है? देखिए, ये फैसल रज़ा अब्दी का जो केस है उसमें शरीक जो मुल्ज़मान हैं दोनों, उनके ये वकील थे हसन नियाजी, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के भांजे भी हैं। उनको वकील मुकर्रर किया गया था मुल्ज़मान की जानिब से, और 2 से 3 पेशियों पर उनके वकील जब पेश नहीं हुए तो उनकी जानिब से वकील तब्दील कर लिया गया। आज दोबारा से पेशी थी, तो जब मुल्ज़मान पहुंचे आते अदालत में तो वो वकील भी हसन नियाजी भी वहां पर पहुंचे और उनकी जानिब से बदतमीजी की गई, उनको गालम गलोच की गई। उसके बाद वहां पर FIA के नायब कोर्ट पहुंचे, उनके साथ उनके असिस्टेंट डायरेक्टर भी मौजूद थे और नायब कोर्ट से उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करते हैं। उन्होंने वो बताया, तो उस पर उन्होंने कहा कि दूसरा वकील आकर दलाइल दे जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस पर उन्होंने तल्ख कलामी हुई उनकी नायब कोर्ट से मुमताज अली से, और उसके बाद मुमताज अली को थप्पड़ भी मार दिया गया। कराची में मुज़िर सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की मौत के मामले पर आपको बताएं कि क्लिफ्टन में वाक़े निजी रेस्टोरेंट की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। CCTV में वालिदा और बच्चों को रेस्टोरेंट में देखा जा सकता है। खाना खाया और उसके बाद बच्चों की जो है हालत ख़राब हुई, जिसके बाद वो जाँ बहक हो गए, जबकि वालिदा जो है वो बीमार पड़ गई। कराची में मुज़िर सेहत खाना खाने से 2 बच्चों की मौत का ये मामला है। क्लिफ्टन में वाक़े निजी रेस्टोरेंट की CCTV फुटेज जो है वो 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है और ये देखा जा सकता है कि बच्चों ने वालिदा के साथ इस रेस्टोरेंट में खाना खाया। बात करते हैं समर अब्बास से। समर, बताएगा अब तक की क्या तहकीकात हुई? हाँ जी, देखें, ये 11 नवंबर को ये वाकया जब रिपोर्ट हुआ है पुलिस को कि इस तरह 2 बच्चों की हलाकत हुई है फूड पॉइजनिंग से, तो पुलिस ने घर से भी सैंपल खाने के और रेस्टोरेंट से और प्रिलेंट लेके भिजवा दिए थे केमिकल एग्जामिनर के पास। ताहम अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद सूरत वाज़ेह होगी कि किस खाने में जो है जहरीला कुछ मिला हुआ था जिससे बच्चों की मौत हुई। दूसरी जानिब पंजाब लेबोरेटरी में भी फूड के सैंपल भिजवाए गए, उस रिपोर्ट का भी इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद जो है सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। नाज़रीन, साबिक भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर सरहद खुलने की तकरीब के लिए 28 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू जो है उनसे करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर बॉर्डर
खोलकर सिखों के दिल जीत लिए हैं। आपको आगाह करेंगे 28 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं साबिक भारतीय क्रिकेटर, इस वक्त वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब, पहले तो वक्त देने के लिए। ये बताएगा करोड़ों सिख बरादरी जो है दुनिया भर में वो इस वक्त खुश है, क्या कहेंगे इस पर आप? खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। एक फरिश्ता भेजा परमात्मा ने इमरान खान साहब वजीर आजम के रूप में, जिन्होंने ये शुरुआत की। बाबा नानक ने जरिया बनाया, उनकी नजरें इनायत हुई और ये दरवाजा पीस का कॉरिडोर, अनंत संभावनाओं का कॉरिडोर, अमन अमान का कॉरिडोर, बॉर्डर खुलने वाला कॉरिडोर, मतलब ये ऐसे दरवाजे खोलेगा जो हमारी अगली जनरेशन को बदल सकती है। इसलिए मतलब दोनों तरफ धन्यवाद है, इसलिए चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, दुआएं ही दुआएं। जी बिल्कुल, बेशक। सिद्धू साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा है कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी देखने में आ रहे हैं जो कि इन खुशियों को परवान चढ़ते नहीं देखना चाह रहे, खलल डालते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे भारत में भी आप इसके लिए? देखिए, पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग। नकारात्मकता से बड़ी सकारात्मकता होती है। मैं पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ, अच्छाई की तरफ देखता हूँ, बुराई को इग्नोर करता हूँ, और यही एक रवैया है। नजरें बदली नजारे बदलते हैं। अगर सृष्टि को बदलना है तो अपनी दृष्टि को बदलना होगा, और वही वजीर आजम इमरान खान साहब ने किया है। अब 71 साल में जो नहीं हुआ था वो 3 महीने में कैसे संभव हो गया? क्योंकि पॉलिटिकल विल थी, बाबे नानक की नजरें इनायत थी, और फिर जब आपकी नीयत साफ होती है तो सब कुछ सही होता चला जाता है, सब कुछ सही होता चला जाता है। जी बेशक सिद्धू साहब, सब अच्छा होता जाता है जैसे ही नीयत अच्छी होनी चाहिए, विल अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे खुद ही खुशी दे मौके से कोई चंगा जा शेर भी हो जाए। बाबे नानक ने वास्ते खुल गए ने रास्ते। बाबा नानक की मेहर, इमरान खान साहब की नजरे इनायत, बाबा नानक की मेहर, और 2 देशों की दुश्मनी ठेर। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवजोत सिंह सिद्धू साहब, आपने हमें वक्त दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, भारतीय सिख यात्रियों के अरमान पूरे होने का वक्त आन पहुंचा है। पाकिस्तान की कोशिशों से करतारपुर बॉर्डर भी खुलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान 28 नवंबर को कॉरिडोर का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पाकिस्तान भारतीय सिख यात्रियों का एक और दरीना मुतालबा पूरा करने जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान 28 नवंबर को दरबार साहब करतारपुर के मकाम पर सिख यात्रियों की आमदरफ्त के लिए कॉरिडोर का संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब की तैयारियां जारी हैं। कॉरिडोर की तकमील के लिए नाला बई और दरियाए रावी पर 2 पुल बनाए जाएंगे। सड़क की तामीर के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सड़क भारतीय सरहद में कायम दर्शन पॉइंट तक बनेगी, जहाँ भारतीय हुकूमत अपने इलाके में कॉरिडोर का काम मुकम्मल करेगी। इफ्तिताही तकरीब में भारत, कनाडा, अमेरिका, हॉलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंग्लैंड और दीगर ममालिक से अहम शख्सियात भी शरीक होंगी। और नाज़रीन, मकबूजा वादी में हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। मकबूजा वादी में भारतीय फौज ने जुल्म की एक और लर्ज़ाखेज़ दास्तान रकम कर दी है। 3 रोज में शहादतों की तादाद 18 हो गई है। रवां बरस यानी 11 महीनों में 400 से जायद कश्मीरी भारतीय फौज के हाथों शहीद हो चुके हैं। तो भारतीय फौज की बर्बरियत अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। मकबूजा वादी में हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। खबर शामिल करेंगे मानसहरा से, जिसके इलाके गढ़ी हबीबुल्ला में लड़की को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। नामालूम लड़की की लाश जंगल से मिल गई है। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी है अस्पताल। तो आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मानसहरा का इलाका है गढ़ी हबीबुल्ला, जहां पर लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। नामालूम लड़की की लाश जंगल से मिल चुकी है, जबकि पुलिस ने इस लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। दिलखराश ये वाक़या पेश आया है। मानसहरा का इलाका है गढ़ी हबीबुल्ला, जहां पर लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। अब तक जो तहकीकात है उसमें ये बात सामने आ गई है। अब पुलिस ने जो है वो लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल
कर दी है, जबकि लड़की की लाश को जंगल से रिकवर किया गया है। मानसहरा का ये इलाका है गढ़ी हबीबुल्ला, जहां पर दिलखराश वाक़या पेश आया। एक लड़की को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। हवा की एक और बेटी के साथ जुल्म किया गया है। मानसहरा का इलाका है गढ़ी हबीबुल्ला, जहां पर एक लड़की को मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती के बाद मौत के घाट उतार दिया गया और इस लड़की की लाश जंगल से रिकवर की गई है, जबकि पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना कर दिया है। मानसहरा का ये इलाका है गढ़ी हबीबुल्ला, जहां पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे जुबैर अवान से। जुबैर अवान, बताइएगा ये वाक़या पेश आया है, पुलिस क्या कहती है? जी बिल्कुल, ये एबटाबाद की रिहायशी लड़की थी जिसको नाड़ी रोड से 2 रोज कबल जो है वो अगवा किया गया था। अगवा के बाद इस लड़की को मानसहरा का नवाई इलाका है गढ़ी हबीबुल्ला, उसके जंगल में जो है मुबैना ज्यादती के बाद लड़की को जो है तेजधार आले के साथ ज़बह करके जो है वो कत्ल कर दिया गया है। उसकी लाश जो है वहीं फेंक दी गई थी। नामालूम मुल्ज़िमान है, लाश फेंक के वो जो है वो फरार हो गए। पुलिस ने जो है लड़की की लाश बरामद कर ली है। अब उसका पोस्टमार्टम जो है वो जारी है, जिसके बाद लड़की की जो लाश है वो वर्षा के हवाले की जाएगी और मुकदमा जो है नामालूम अफराद के खिलाफ वो दर्ज कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया जुबैर आपका अपडेट करने के लिए। और ताज़ा खबर दें आपको कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ शिमाली वज़ीरिस्तान पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी हुकाम की तरफ से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अहम दौरा है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ इस वक्त शिमाली वज़ीरिस्तान पहुंच चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, इसके बारे में जानते हैं टीवी न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर राठौर से। ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर दिफा परवेज खटक भी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा के हमराह हैं। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा वहाँ पे जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं, खास तौर पे इक्तिसादी और समाजी बहाली के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जा रही है। अलावा अजी जो आर्जी तौर पर बेघर अफराद थे, ऑपरेशंस जो दहशतगर्दी के खिलाफ हुए, उस हवाले से उनकी बहाली पर भी ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान और आर्मी चीफ एक बॉर्डर एरिया का भी, गुलाम खान बॉर्डर एरिया का भी दौरा करेंगे, जहां पे वो पाक अफगान बॉर्डर पर जो फेंसिंग की जा रही है, खारदार तार लगाई जा रही है, उसका मुशाहिदा भी करेंगे और वजीर आजम वहां पे एक बड़े जरगे से भी खिताब करेंगे। ठीक है, शुक्रिया ताहिर राठौर। आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहां पर फैसल वावडा गुफ्तगू कर रहे हैं। इनको ये बताने के लिए सईद साहब को कि सिंध में आपकी हुकूमत है, लेकिन इसको भी हम अपनी हुकूमत, अपना सूबा समझते हैं, हमारी कोई पॉलिटिकल पॉलिटिक्स करेंगे नहीं, उसमें भी हम फैसिलिटेशन करेंगे बगैर गवर्नमेंट के ख़जाने को हाथ लगाए। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने कहा है कि हम भी करना चाहते हैं तो हम मिलकर भी करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ये इनिशिएटिव ले चुके हैं, लिख चुके हैं और वेलकम करते हैं दोनों पार्टीज़ को कि ये कराची के लिए, सिंध के लिए काम होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जी मुझे मेरे MPA मलिक शहजाद अवान साहब ने बताया है कि मेरी पार्टी का कोई नाम इस्तेमाल कर रहा है वेस्ट में कोई कब्ज़ा करने के लिए, तो मैंने वो कब्ज़ा तो छुड़ा लिया है अपने MPA के थ्रू, लेकिन मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की है एज गवर्नमेंट, मैंने IG साहब को भी बताना है और वेस्ट के DIG साहब को भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि मेरी पार्टी का नाम को इस्तेमाल करे या मेरी पार्टी का कोई बंदा हो उसको राइट अवे अरेस्ट करें और कानूनी कार्रवाई करें। उस पर हम उनको सपोर्ट भी करेंगे और उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। चौथी चीज़ ये कि दासू के लिए बहुत तकलीफ़ की एक और ख़बर है उन लोगों के लिए जो बेचारे हैं कि दासू का मसला भी अल्लाह के हुक्म से जो पेंडिंग था, जो एक्विजिशन ऑफ लैंड के ऊपर कंसेंसस नहीं हो पा रहा था, हमारी फेडरल गवर्नमेंट की जद्दोजहद के तहत हमारे साथ वर्ल्ड बैंक और सूबाई हुकूमत और वापडा और मेरी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी साहब और जॉइंट सेक्रेटरी साहब की भरपूर और कमिश्नर स्पेशली KP के की वजह से जो हम आगे फॉरवर्ड करें, इसमें अरबों रुपए हम बचा रहे हैं और टाइम बचा रहे हैं। और ये एक जो प्रोजेक्ट रोल बैक हो रहा था, वर्ल्ड बैंक इसका लोन वापस ले रहा था और उन्होंने मेरे कहने पे वो टेलर मेड करके मेरी मर्ज़ी के हिसाब से लोन की शिकें भी कर दी थी, वो हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं और वो ख़बरें आना शुरू हो गई हैं और वो आज आपको पता है कि अनाउंस भी हो गया है। तो वो भी एक खुशखबरी में सुनाना चाहता हूँ। बल्दिया के हवाले से मैंने सईद गनी साहब से पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि वो पानी के मसले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा टेम्परेरी तौर पे उसका रिलीफ जो है वो DC साहब को आज ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे।
फैसल मौना मीडिया से बात कर रहे थे। आपने मुलाहिजा किया सुप्रीम कोर्ट में माजूर अफराद के हुकूक से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई और वफाकी दारुल हुकूमतों की जानिब से मतलूबा मालूमात नहीं दी गई। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस मामले को इल्तिवा में डाल रही हैं। आपको बताएं कि सिंध ने बयान हल्फी जमा नहीं कराया है, कहना है डिप्टी अटॉर्नी जनरल का। अमानत से इस बारे में जानते हैं। अमानत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूद अफराद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई है। जैसे अजमत सईद की 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की है। अदालत ने सूबों की जानिब से तजावीज़ की, 4 सूबों की जानिब से वो बयान हल्फी जमा न कराने पर बरहमी का इजहार किया है। जैसे अजमत सईद ने रिमार्क्स में कहा है कि पंजाब का बयान हल्फी तो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, हमारे गुज़िश्ता हुक्मनामे पर अमल दरामद नहीं हुआ। उनका मजीद कहना था कि अदालत के साथ बेहुदा मजाक किया जा रहा है। उनको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रही, बताया जाए कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, क्या चारों चीफ सेक्रेटरीज को बुला लें। जिसके बाद दरखास्त गुजार नबीला अफराद थे, उन्होंने भी अदालत में रुस्तम पर आए और बोले कि हम भी चाहते हैं कि हमारा मुआशरे में आम दीगर जो लोग हैं उनके बराबर हकूक होने चाहिए और हमें जो कोटा है हमारा उस पर भी अमल होना चाहिए। इसके बाद अदालत ने चारों चीफ सेक्रेटरीज और जो सूबाई और वफाकी हुकूमतें हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है। ठीक है, शुक्रिया अमानत गशकोरी, आगाह कर रहे थे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने लंदन में डैम्स फंड रेजिंग तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि कुफर का मुआशरा कायम रह सकता है, नाइंसाफी का नहीं। कानून की हुक्मरानी मुल्क की तरक्की के लिए लाजमी है। ओवरसीज पाकिस्तानी कौम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जुल्म का मुआशरा तो शायद, एक कुफर का मुआशरा तो शायद रह सकता है, लेकिन एक जुल्म का, बेइंसाफी का मुआशरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा काजी ना लगाना जो खौफ ज़दा हो जाए, ऐसा काजी मत लगाना जो मसलत की आड़ का शिकार हो जाए, ऐसा काजी इस मनसब पे ना लगाना जो कि अपने मफाद को अपने इंसाफ के मफाद से ऊपर और हावी समझ ले। जिस दिन आपको अपने मुल्क में बेखौफ काजी, बगैर किसी मसलहत के इंसाफ करने वाले, बगैर किसी मफाद को मद्देनजर रख के इंसाफ करने वाले मिल गए, यकीन मानिए पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्कियों की। महकमे दाखिला ने मुतादिद स्टेज फनकारों को नाजेबा अदाकारी करने पर नोटिस जारी कर दिए हैं। नोटिस अदाकारा खुशबू, आजिजा आरजू, ताबीर बराल, निदा चौधरी और दीगर को जारी किए गए हैं। तमाम स्टेज फनकाराओं से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया गया है। आपको हम खबर दे रहे हैं कि महकमे दाखिला ने मुतादिद स्टेज फनकारों को नाजेबा अदाकारी करने पर नोटिस जारी कर दिए हैं। जानते हैं एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। कैसर, आगाह कीजिएगा, 7 रोज में जवाब तलब किया गया है। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला हुकूमत पंजाब ने 21 स्टेज अदाकारों को वल्गैरिटी, फोश हरकत करने, फांसी फैलाने और फोश जुमले कसने पर जो है नोटिस जारी किया है कि क्यों ना आप स्टेज पर ड्रामे करने पर पाबंदी आयद कर दी जाए और 7 रोज में जवाब मांगा है। जिनको शोकत नोटिस जारी किए गए इनमें ताबीर बराल, शाहपारा, सिल्क, हिना शेख, उम्मे चौधरी, निदा मलक, नादरा चौधरी, समरा चौधरी, कैफ अली, मानूर, महक नूर, खुशबू, आजिजा आरजू, सैमा खान, सुनहरी खान, हुसना भट्टी, जिया भट्ट, निदा चौधरी, शाजिया बलोच और आफरीन खान शामिल हैं। इनसे जवाब मांगे और इनकी बाकायदा तौर पर महकमा दाखिला के पास से जो फांसी की सीडी है वो डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने सीडी बनाकर भेजी है और उसके बाद इंक्वायरी हुई है। इंक्वायरी के बाद इनको शोकत नोटिस जारी किए गए हैं। जी शुक्रिया कैसर खोखर। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि लाड़काना में CIA और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की है। कार्रवाई करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। SSP मसूद बंगश के मुताबिक मुल्जिमान बलूचिस्तान से जदीद असलहा सिंध मुंतकिल कर रहे थे। तो ये अहम कार्रवाई की गई है। लाड़काना में CIA और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को धर लिया गया है। SSP मसूद बंगश के मुताबिक मुल्जिमान बलूचिस्तान से जदीद असलहा सिंध मुंतकिल कर रहे थे जब ये कार्रवाई की गई।
नैब मुल्तान ने मुल्तान मेट्रो बस मंसूबे में इंक्वायरी का दायराकार वसी कर दिया है। पंजाब मास ट्रांजैक्शन और PND बोर्ड से मंसूबे के लिए फंड्स की मंजूरी पर मुश्तमिल तमाम दस्तावेजात तलब कर ली गई हैं। बात करेंगे इसी पर अपने नुमाइंदे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। देखो, ये नैब हुकाम के मुल्तान की तरफ से ये लेटर लिखा गया है लाहौर में सफाई महकमा तरक्याती बोर्ड ऑफ पंजाब मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हुकाम को कि जो मेट्रो बस मुल्तान है उसकी इंक्वायरी के लिए उनको मजीद दस्तावेजात दरकार हैं, क्योंकि इसकी जो अप्रूवल है वो लाहौर में खास तौर पर सफाई महकमा तरक्याती बोर्ड की तरफ से दी गई थी इस प्रोजेक्ट के जितने भी उनके पैकेजेस थे। तो इसमें इस मंसूबे का जो PC1 है मुख्तलिफ पैकेजेस में जो तामीर किया गया उनकी तफसीलात तलब की गई हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जितने भी इजलास महकमा PND बोर्ड ने किया और पंजाब मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो इसके वर्किंग पेपर तैयार किए गए उनकी तमाम तर की तफसीलात हैं वो तलब किए गए। तो इसमें ज़राए का कहना है कि इसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से जो इक़दाम दिए और उन पर मुश्तमिल जो दस्तावेजात हैं वो भी तलब किए गए हैं PND बोर्ड से, और साथ ही कहा गया है ऑफिसर जो है वो मुल्तान में उनको नॉमिनेट किया जाए ताकि वो इस मंसूबे पर अपडेट करने के लिए। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के लिए यकसां टैरिफ की हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी ने यकसां टैरिफ के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। वफाकी हुकूमत ने बिजली के निर्खों में ₹1.27 फी यूनिट इजाफे की सिफारिश कर दी है। बिजली की कीमत में 22 पैसे से ₹1.60 तक फी यूनिट इजाफा होगा। तो आपको बताएं कि इसकी मंजूरी दी जाएगी। अवैस कानी से बात करेंगे। अवैस कानी बताएगा कितना बोझ डाला जाएगा मजीद। देखिए, यूनिफॉर्म टैरिफ के लिए आज नेपरा अथॉरिटी में समाअत हुई है जिसमें बताया गया है कि ₹1.27 फी यूनिट इजाफे की सिफारिश की गई है, लेकिन बिजली सार्फिन के लिए जो नया औसत टैरिफ होगा वो ₹11.95 फी यूनिट जो है मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है, लेकिन 22 पैसे से लेकर ₹1.60 तक फी यूनिट जो है उसमें इजाफा किया जाएगा। और ये दावा किया जा रहा है पावर डिवीजन की तरफ से कि हुकूमत बिजली के सार्फिन को 117 अरब रुपए की सब्सिडी देगी, लेकिन इसका जो इतलाक है वो 300 यूनिट से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर होगा। और स्पेशली तौर पर जो इस नेपरा अथॉरिटी पर हुकूमती दरख्वास्त पर जो फैसला है वो महफूज कर लिया है, और ये बताया गया है कि नेपरा अथॉरिटी की जो तीसरे जो रुकन है उनकी तैनाती की मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन जब तक कोई मुकम्मल नहीं होगा। आगाह करने के लिए। उधर बलोचिस्तान असेंबली के अपोजिशन अरकान में खींचातानी उरूज पर पहुंच गई है। हुकूमत बने 3 माह से जायद हुए और अपोजिशन अरकान कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के नाम पर मुत्तफिक ना हो सके हैं। अपोजिशन लीडर ना होने के बायस PAC समेत दूसरी कायमा कमेटियां भी तश्कील ना हो सकी। इस पर बात करेंगे रिजवान सईद से। रिजवान बताएगा 3 माह से जायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है, क्या वजूहात हैं इसकी? जी बिल्कुल, इस वक्त बलूचिस्तान असेंबली में जमीयत उलमा इस्लाम, BNP मेंगल समेत बड़ी जमातें जो है वो इस वक्त अपोजिशन में, मगर ये तमाम जमातें इस वक्त तक 3 माह गुजर चुके हैं हुकूमत बने को, मगर अपोजिशन लीडर इंतखाब पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। इस हवाले से बताया जा रहा है कि हर जमात की कोशिश ये है कि वो अपने अपोजिशन लीडर जो है वो अपनी जमात से उम्मीदवार सामने लाए, मगर इस पर अब तक इत्तेफाक नहीं हो सका। साथ साथ मैं आपको बताऊं कि नवाब असलम खान रेसानी के इंतखाबात जीतने के बाद ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि नवाब असलम खान रेसानी को जो साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान भी रहे उन्हें अपोजिशन लीडर बना दिया जाएगा, मगर अब तक इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। कायमा कमेटियां नहीं बन पाई कायदे इख्तिलाफ के इंतखाब के ना होने पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो कमेटी है वो भी अभी तक तश्कील नहीं दी गई, जिससे अकाउंटेबिलिटी में जो है वो खलल पड़ रहा है। इस हवाले से अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ है कि जल्द ही वो। शुक्रिया रिजवान आगाह करने के लिए। नाज़रीन, हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद अपना दफ्तर और वज़ीर आज़म हाउस इन ऑर्डर करने में नाकाम रहे। ईवान वज़ीर आज़म बिजली के बिलों का 11 करोड़ रुपए का नादहिंदा निकला है। 24 न्यूज़ मुल्क के बड़े दफातर के बिजली के बिलों की नकूल मंजरेआम पर ले आया है। अब एसकियानी की रिपोर्ट। अवाम को बिजली के बिल की अदायगी के अहकामात देने वाले खुद ही बिजली नादहिंदा निकले। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट और हाउस का 11 करोड़ रुपए का बिल अदा न हो सका। ईवान सदर वालों ने भी इस्तेमाल करदा बिजली की रकम नहीं दी। 24 न्यूज़ मुल्क के बड़े दफातर के बिजली के बिलों की नकूल मंजरे आम पर ले आया है।
ऐवान सदर आयस्को का 34 लाख रुपए का नादहिंदा है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस बिजली के बिलों का 3 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने मजमूई तौर पर 9 करोड़ रुपए का बिल अदा नहीं किया। नादहिंदगान की बिजली काटने के नारे लगाने वाला पावर डिवीजन भी बिल नहीं देता। वजारत तवानाई आयस्को की 50 लाख रुपए की नादहिंदा है। इसके अलावा वजारत खजाना भी बिजली के बिलों की नादहिंदगान की फहरिस्त में शामिल है। वजारत खजाना 25 लाख रुपए की नादहिंदा है, जबकि सोलर बिजली पैदा करने वाला पार्लियामेंट हाउस भी बिजली का बिल नहीं देता। इलावाजी पार्लियामेंट हाउस आयस्को का 90,000 रुपए का नादहिंदा है, ताहम आयस्को ने ऐवान सदर और पार्लियामेंट हाउस के बिजली कनेक्शन काटने के नोटिस जारी कर दिए हैं। और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सेनेटर रजा रब्बानी का कहना है कि 100 रोज़ा प्लान की बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा। पार्लियामान तमाम इदारों की माँ है। इलेक्शन के बाद पार्लियामान मजबूत नहीं हो सकी। इदारे अपने आईनी दायरा कार में काम अंजाम नहीं दे रहे। खारजा पॉलिसी भी मुबहम है। वज़ीर आज़म ने बैरूनी दौरों से मुतालिक पार्लियामान और आवाम को एतमाद में नहीं दिया। वो पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। देखें, जहाँ तक 100 रोज़ का ताल्लुक़ है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन देखना ये है कि आया इलेक्शंस के बाद अदारे और बिलखुसूस आइन के तहत काम करने वाले अदारे, जिसमें पार्लियामान जो है वो अगर मैं ये कहूँ कि मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि तमाम के तमाम पार्लियामान के तहत हैं, वो अदारे क्या मजबूत हुए हैं? तो मैं समझता हूँ कि नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब 3 या 4 मुख्तलिफ दौरे करके आए हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया के 2 दौरे हैं। नून लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर वज़ीर आज़म 100 झूठों को छुपाने के लिए मज़ीद 100 झूठ बोलेंगे। हो क्या रहा है? आखिरी इत्तला आने तक 100 झूठ को छुपाने के लिए मजीद 100 झूठ बोले जाएंगे इमरान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब आप जितने झूठ बोल रहे हैं, आवाम जो है वो आपके झूठों और आपके यू टर्न्स में, लेकिन वो वज़ीर आज़म जो यू टर्न और झूठों को अपनी फॉर्मल पॉलिसी कहते हैं और कहते हैं कि झूठ बोलना चाहिए और यू टर्न लेने चाहिए। और अभी आपको ले चलेंगे इस यहाँ पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इस वक्त 1950 में 1950 में जब पाकिस्तान ने चीन को रिकग्नाइज़ किया था, तो पाकिस्तान उस वक़्त उन चंद अवलीन मुल्कों में था जिन्होंने चीन को जो है वो तस्लीम किया था। और उसके बाद 1960 ही की दहाई में बहुत जल्दी ही पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो सरहदी तनाज़ात थे उनका इख्तिताम हुआ। और फिर 1972 में जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो स्ट्रेटजिक ताल्लुक़ की इब्तिदा हुई, अयूब खान साहब के दौर से ये इब्तिदा हुई, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से, और उसके बाद तमाम हुकूमतों ने इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन की है। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है, ये हुकूमत चीन के साथ एक बहुत ही करीबी रिश्ते में बंधी है। अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब चीन के दौरे पर तशरीफ़ लेके गए थे, तो उसमें जो हमारी एक जोग्राफिकल अहमियत तो है ही, हमारा एक रिश्ता है, जोग्राफिकल रिश्ता हमारे हमसाए हैं, उसके साथ जो एक दिफाई और मुआशी रिश्ता बड़ा है जिस तरीके से, वो बहुत सारे दुश्मनों की आंख में खटकता है। पाकिस्तान चाइना के कॉन्सुलेट जो कराची में था, उसके ऊपर हमले में कौन लोग मुलव्वस हैं हमें अच्छी तरह मालूम है। उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं वो भी पूरी दुनिया को पता है। इस वक्त पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है कौन सा मुल्क अमन के लिए खड़ा है और कौन सी ताकतें इस अमन को सबोटाज करने के लिए खड़ी हैं। जिस तरीके से ये हमला किया गया, जिस प्लानिंग से ये हमला किया गया, पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है। अगर पाकिस्तान की जगह कोई और मुल्क होता और इतना लंबा अरसा उसको दहशतगर्दी से मुकाबला करना पड़ता तो वो बिखर जाता। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी पुलिस, तमाम अवाम, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ तो दी हैं, लेकिन ये भी साबित किया है कि हम एक मुस्तकिल मिजाज कौम है, हम एक मुंतकब मिजाज कौम है,
हम इंशाल्लाह इस तरह की मुसीबतों का मुकाबला करना जानते हैं। हमारी मईशत को नुकसान हुआ है, हमारी जो एक सोशल फैब्रिक है उसको नुकसान हुआ है। हम देखते हैं कि यहाँ पर इस सारी लड़ाई के नतीजे में पाकिस्तान में हमारी सोसाइटी बट गई। हमारे यहाँ एक ऐसा जो पाकिस्तान, ये धरती जो कि बहुत कह लिए कि तारीखी तौर के ऊपर एक अमन की धरती है, ये सूफियों की धरती है, बुज़ुर्गों की धरती है। यहाँ पर बुद्धा जो है वो इस इलाके में, इस सारी रीजन में पाकिस्तान जो है वहाँ पर ये बुद्धा का वतन है। ये पाकिस्तान एक की जो तारीखी अहमियत है उसका हम अमीन हैं, उस तारीख के हम साढ़े 4,500 साल 5,000 साल पुरानी तारीख की अमीन है। और इस अमन को जिस तरीके से सबोताज किया गया, जैसे हमारी सोसाइटी तकसीम हुई, इंशाल्लाह हम उस पर काबू पा रहेंगे और हम उस पर काबू पा रहे हैं। और जो इस तरह कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया गया, साफ जाहिर है कि इसको बैरूनी ताकतें जो हैं वो इसके ऊपर मुलव्वस थी और टारगेट किया गया। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की एजेंसीज ने, वहाँ पे गार्ड्स ने, हमारी बेटी जो पुलिस की एएसपी है उसने जिस तरीके से उन्होंने मुकाबला किया, और फिर जो अब हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चाइनीज़ कम्युनिटी ने इसमें अपना दर्द महसूस किया पाकिस्तानियों का और वो आगे बढ़े, ये बताता है कि पाकिस्तान का और चाइना का रिश्ता क्या है, पाकिस्तान और चाइना का मुस्तकबिल आगे जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। आप हमें ज़ख्म लगाते जाएंगे लेकिन हमारी ताकत इससे बढ़ती जाएगी। हम इंशाअल्लाह ताला कभी भी कमज़ोर इस मामले में नहीं पड़ेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान चीन दोस्ती जिंदाबाद। और इंशाअल्लाह ताला ये जो इसमें जो सारे शोहदा हुए हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, हुकूमत पूरी तरह उनके साथ खड़ी हुई है, चाइना पूरा खड़ा हुआ है, चाइना के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया। First of all, I would like to, on behalf of Chinese embassy, and I would like to thank Mr. Fawad Chaudhry to be present at this donation ceremony. It has showed the great importance attached by the Pakistani government to this initiative. And secondly, I would like to thank all the Chinese people and Pakistani people present here today for your great love to China-Pakistan friendship. This initiative was organized by the local community of the Chinese in Pakistan. At the, they volunteered to organize this effort. So I would like to thank Ms. Tang, who organized this effort, and also I would like to thank those people who are making donations today. They are representatives from the Chinese enterprises here in Pakistan. They are also students here studying in Pakistan. There are also some Chinese people who are running restaurants, who are running beauty salons, and various companies, entities, schools. They are here today to try to show their love to the two policemen who sacrificed their lives in the attacks of the Chinese consulate in Karachi. They are here today to show their respect to the law enforcement agencies, to the Pakistani government for their heroic, for their contribution, for their love of the Chinese people here. So I would like to also take this opportunity to thank all the media present today. Thank you very much for your care, for your attention
to this event. We hope that you will continue to support China-Pakistan friendship. I would like to conclude by some remarks from a Chinese who decided to donate his 1 month's salary to the families of the two policemen who sacrificed their lives in Karachi.